नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। खरमास 15 दिसंबर से लगने जा रहा है। खरमास लगते ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है और खरमास 14 जनवरी 2021 को समाप्त होगा। सूर्य हर माह में राशि परिवर्तन करते हैं। इसी क्रम में मध्य दिसंबर में वह धनु राशि में प्रवेश करते हैं। इस माह को खर मास कहते हैं। खर मास का महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय एक माह के लिए सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इस बार सूर्य धनु राशि में 15 दिसंबर को प्रवेश कर रहे हैं। 15 दिसंबर से ही खर मास के महीने की शुरुआत हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं खर मास में कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं। इस समय विवाह करना शुभ परिणाम नहीं देता है, इसलिए विवाह करना वर्जित होता है। इस समय निर्मित किए गए मकान सुख नहीं देते हैं, इसलिए गृह निर्माण भी वर्जित होता है। इस समय नया व्यवसाय करना भी लाभकारी नहीं होता है, इसलिए नए व्यवसाय की शुरुआत भी वर्जित होती है। जिन कार्यों को लंबे समय तक चलना है उनको भी इस समय के लिए रोक दिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे खर मास में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। अगर प्रेम विवाह या स्वयंवर का मामला हो तो विवाह किया जा सकता है। जो कार्य नियमित रूप से हो रहे हो उनको करने में खर मास में कोई बंधन या दबाव नहीं होता है। सीमांत, जाति कर्म और अन्नप्राशन आदि कार्य पूर्व की तरह निश्चित अवधि पर ही किए जा सकते हैं। गया में श्राद्ध भी इस अवधि में किया जा सकता है, उसकी भी कोई वर्जना नहीं है। खर मास को धर्म, दान, जप, तप का महीना भी माना जाता है, जिसमें अनेक गुणों के साथ लाभ प्राप्त होता है तथा कर्ता को करने का कई गुना फल भी प्राप्त होता है। खर मास लगभग एक माह का होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। खर मास को प्रारंभ हुए जब 15 दिन व्यतीत हो जाए तब एक दिन तेल में पकोड़े बनाकर चील और कबों को खिला दे। इस मास में भगवत पूजन का भी विशेष महत्व है। इस मास में दही, भात और दूध से निर्मित पकवान, खीर आदि का भोग भगवान को लगाया जाता है। निष्काम भाव से धर्म शास्त्र के पुस्तक का वाचन और स्तोत्र पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। जब सूर्य धनु राशि की यात्रा और पौष मास के संयोग से बृहस्पति के स्वभाव में अजीब सी उग्रता के कारण खर मास नकारात्मक कर्मों को प्रोत्साहित करता है, इसलिए इसे दुष्ट माह भी कहते हैं। बृहस्पति के आचरण के कारण उसमें उग्रता, अस्थिरता, क्रूरता और निष्कृष्टता की वजह से खर मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि मांगलिक कार्यों को अमांगलिक सिद्ध हो सकते हैं। खर मास को विष्णु का मास भी कहा गया है। इस मास में विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तथा प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। विष्णु एवं शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए तथा भगवान को विशेष पकवान से तथा विशेष साज सज्जा से सुसज्जित करना चाहिए। प्रभु का नाम व कीर्तन तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों से प्रतिदिन जाप करना चाहिए। तीर्थ में जाकर दान, स्नान व सूर्य अर्घ देना चाहिए। इस मास में तुलसी की पूजा का भी अधिक महत्व माना गया है। प्रातः जल्दी उठकर तुलसी में दीपक जलाकर व जल से पूजन करना चाहिए। तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति तथा सूर्य भी नारायण स्वरूप है। जब इन दोनों की मैत्री होती है तो संसार के पालन करता भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो रहते हैं। इसलिए उनकी प्रसन्नता, उनकी भक्ति और उनका कीर्तन हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। यह पूरा मास विष्णु भक्ति में लीन होने तथा जप, तप, स्नान करने का और प्रभु भक्ति में सदा लीन रहने के लिए मास है। इसलिए हमें खर मास में बड़े अच्छे से मनाना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। अंत में आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न